हेलो ऑल एवरीवन, माई सेल्फ अभय। मैं जिस मुद्दे पे बात करने वाला हूँ आज आपके साथ, वो मुद्दा हमारे भारत देश के सबसे बड़े मुद्दों में से एक माना जा रहा है। वर्तमान समय में अगर देखें तो राम मंदिर आज के ही युग की और आज केवल समय की ही सबसे प्रमुख विषय नहीं रहा, बल्कि इतिहास में बहुत पहले से प्रभु श्री राम के बारे में वर्णन मिलता है। और इन्हीं सब चीज़ों को अगर ध्यान में रखा जाए तो आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि प्रभु श्री राम के अयोध्या में जो चोरी का मुद्दा पूरे देश भर में उठा, वहाँ के लोगों ने ही वहाँ के मंदिर में चोरी कर ली। इन चोरी के पीछे सबसे बड़ा कारण जानते हैं क्या है? वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं ना, उनके बीच में प्रभु श्री राम के लिए आदर्श नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं, सम्मान नहीं है उनके प्रति। क्योंकि जब आप किसी किताब के पुस्तकालय में रहते हैं तो लाइब्रेरियन हजारों किताबों के साथ अपने आप को दिन भर में देखता रहता है, लेकिन वो किसी किताब की इज्जत नहीं करता। इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि किताबें ने उसको कुछ नहीं दिया, तो उसे लगता है कि शायद वो किताबों के साथ जो बैठा हुआ है आज इतने सारे ज्ञान के सागर के साथ में, वही चीज़ हर किसी को मिल सकती है। शायद इसीलिए वो उन चीज़ों को, किताबों की कद्र नहीं करता। कहते हैं ना कि जब किसी चीज़ को कोई चीज़ मुफ्त में मिल जाए तो लोग उसकी कद्र करना भूल जाते हैं। शायद ये चीज़ उसके साथ भी हो गई, और शायद ये चीज़ प्रभु श्री राम के मंदिर में भी देखने को मिल रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रभु श्री राम के मंदिर में चोरी करने का सबसे बड़ा कारण अगर देखा जाए तो वहाँ पे आस्था उन कर्मचारियों के बीच प्रभु श्री राम के प्रति न होना सबसे बड़ा मुद्दा है। और मैं आपको बताऊं कि प्रभु श्री राम को सबसे पहले ये समझना होगा कि राम वास्तव में है क्या चीज़। हमें किसी के आदर्श का और हमें किसी के व्यक्तित्व को अगर समझना है तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि वास्तव में वो व्यक्ति क्या चीज़ था। तो इस पर मैंने एक कविता लिखी है जो प्रभु श्री राम पे समर्पण है। शायद इस कविता के माध्यम से आप समझ पाए कि प्रभु श्री राम वास्तव में थे क्या चीज़। और इस कविता को मैं शुरुआत करता हूँ कि मेरे राम तुम्हारे राम, हम सबके राम में भेद है कितना। मेरे राम तुम्हारे राम, हम सबके राम में भेद है कितना। जितने लोग उतने राम, राम शब्द हैं या फिर व्यक्ति। राम नाम के खातिर कितनों ने दी जाने अपने। राम नाम के शब्द के खातिर सब आपस में लड़ जाते हैं। क्या कभी वो राम नाम का अर्थ समझ वो पाते हैं? शब्दों में क्या शब्द है राम, अर्थों में क्या अर्थ है राम। क्या कभी हम राम नाम को समझ पाएंगे? अपने भीतर बैठे क्या कभी राम को हम जगा पाएंगे? भीतर बैठा है राम हमारे और बाहर तलाश जारी है। भीतर बैठा है राम हमारे और बाहर तलाश जारी है। राम नाम को समझे बिना आपस में युद्ध जारी है। युद्ध नहीं अब राम के खातिर, अर्थ राम का बतला दो तो। वक्त हुआ है अपने भीतर के उस राम को दिखला दो तो। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कविता प्रभु श्री राम के आदर्श, और प्रभु श्री राम अगर पूरे विश्व भर में जाने जाते हैं तो वो केवल अपने आदर्शों की वजह से जाने जाते हैं, ना कि केवल राम होने की वजह से जाने जाते हैं। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे राम नाम के व्यक्ति होंगे, लेकिन उनके पास आदर्श नहीं है। वो आदर्श जो प्रभु श्री राम त्रेता युग में था, उनके पास आज नहीं है। ऐसे आदर्शों का शायद राम मंदिर के प्रत्येक कर्मचारियों के बीच में भी उनके प्रति सम्मान, उनके प्रति सही दृष्टि होने की बहुत आवश्यकता है। शायद ही सबसे बड़ा चोरी का कारण रहा हो। और मैं हर किसी व्यक्ति से ये आशा करता हूँ कि वो अपने भीतर के छिपे उस राम को दिखाने की कोशिश करे, क्योंकि आज का युग एक आदर्शवादी और एक सही राष्ट्र को बनाने का समय आ चुका है। देश में आप विद्रोह देख ही रहे हैं, क्रांति बहुत सारी हो रही है, तो क्यों ना एक क्रांति स्वयं के भीतर की जाए। वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट में इसका रिस्पॉन्स दीजिएगा। धन्यवाद।